हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और कलेक्टिव रीडिंग है और आज है यू वर्सेस देम। नेक्स्ट 48 आवर्स आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो यू वर्सेस देम नेक्स्ट 48 आवर्स या नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं और मुझे लगता है कि बहुत से लोग इस रीडिंग को पसंद करते हैं और आप में से बहुत से लोग रिक्वेस्ट करते हैं इसके लिए। तो मैंने सोचा कि हर 2 दिन के बाद नेक्स्ट 48 आवर्स यू वर्सेस देम रीडिंग मैं ज़रूर किया करूं। और मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नो कांटेक्ट और करंट एनर्जी के ऊपर मैं वीडियोस किया करूं, क्योंकि आप लोगों का इंटरेस्ट इनमें बहुत ज़्यादा है, मैंने नोट किया है। इसके अलावा भी जो टॉपिक्स हैं, डिफरेंट टॉपिक्स, उनके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ और आने वाले दिनों में भी मैं बनाऊंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड भी मैं बहुत सी वीडियोस लेकर आऊँगी। तो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। अगर कोई आपसे ये कहे मेरे नाम से कि आप पर्सनल रीडिंग लें और पेमेंट करें, तो आपने बिल्कुल भी ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना, क्योंकि मैं आप लोगों को अपने तकरीबन हर वीडियो में बता रही हूँ और मेरी डिस्क्रिप्शन में ये बात मेंशन है कि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ और अभी मेरा कोई प्लान नहीं है पर्सनल रीडिंग्स का। तो आप लोगों ने ये बात ज़रूर अपने जहन में रखनी है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज की ये रीडिंग। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे कि आपकी एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या रहेगी। अभी लाइटिंग थोड़ी सी आपको अजीब लग रही होगी, जब कार्ड्स स्प्रेड हो जाएंगे तो लाइटिंग नॉर्मल हो जाएगी। वन लास्ट टाइम। इनको मैं वैसे भी शफ़ल कर लेती हूँ, लेकिन आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं ऑन कैमरा फिर भी इनको शफ़ल कर लूँगी। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, डिवाइन मैसेज दीजिएगा। मेरी व्यूअर की एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या रहेगी, क्या है मेरे व्यूअर की एनर्जी, हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। मेरे व्यूअर की एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। ओके, वी हैव 7 ऑफ swords, एस ऑफ swords, ये तो बहुत सारे हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर की एनर्जी के लिए, मेरे व्यूअर की एनर्जी के लिए। ओके, वी हैव द एम्प्रेस, ये 2 कार्ड्स हम रख लेंगे। 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, one more card spirit. Okay, we have पेज ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, आपको पता है कि कलेक्टिव रीडिंग्स में सारे स्टार साइंस आ जाते हैं। तो रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहेगी। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी, एस ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी, and last card we have 5 of pentacles।
तो सबसे पहले आपकी एनर्जी हम देखेंगे। आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग रहे हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। आपका रोल बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग था, बहुत ज़्यादा मैच्योर आप लोगों की वाइब्स आ रही हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं। आप अपने पार्टनर की निस्बत काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं। आपके पार्टनर में शायद कॉन्फिडेंस की कमी रही है। आप लोगों के दरमियान में कम्युनिकेशन गैप मुझे लग रहा है, या फिर क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। आप लोगों के दरमियान में कम्युनिकेशन होती रही है, लेकिन जो क्लियर कम्युनिकेशन आपको चाहिए थी हमेशा अपने पार्टनर से, जो क्लैरिटी आपको चाहिए थी, शायद आपको वो नहीं मिली है। आप लोगों ने हमेशा अपने पर्सन को स्पेस देने की कोशिश की और हमेशा उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि वो आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करें जो भी उनके दिल और दिमाग में है, और शायद वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाए हमेशा से। उनको लगा कि वो स्टक हैं, उनको कॉन्फिडेंट फील नहीं हुआ, उन्होंने आपसे कुछ छुपाए रखा। शायद आप डील कर रहे हैं किसी ऐसे इंसान से जिसने लिटरली आपको चीट किया है, जो कोई थर्ड पार्टी में हो, या कोई और रीज़न भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की सिचुएशन में थर्ड पार्टी हो, लेकिन मेरे मुंह से थर्ड पार्टी का वर्ड निकला। मे बी किसी के लिए ये मैसेज ज़रूरी है कंफर्मेशन के लिए। मे बी आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी पता है कि आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी है, लेकिन थर्ड पार्टी हमेशा कोई तीसरा इंसान नहीं होता, बल्कि वो कोई भी तीसरा ऑब्स्टेकल जो आप लोगों के रिलेशनशिप को जुड़ने नहीं दे रहा, आगे नहीं बढ़ने दे रहा, स्टक किए हुए है आपके रिलेशनशिप को, वो थर्ड पार्टी होती है। तो आपके पर्सन को आपने स्पेस भी दी, टाइम भी दिया सपोर्ट करने के लिए। आप अभी भी रेडी हैं अपने पर्सन को, आप उनकी डिसेप्शन से डील करने के लिए अभी भी रेडी हैं। आप लोग मुझे एक अच्छे हेल्दी माइंड स्पेस में लग रहे हैं। आज जिन कलेक्टिव्स की हम रीडिंग कर रहे हैं, आप लोगों की जो आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मुझे ये लग रहा है। आप लोगों ने ज़िंदगी में बहुत कुछ अर्न किया है। आप लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप लोग बहुत खूबसूरत हैं, करिज्मेटिक हैं। आप लोगों के अंदर हर वो क्वालिटी है जो एक इंसान अपने काउंटर पार्ट में देखना चाहता है, और आपको इस रीडिंग के ज़रिए यही बताया जा रहा है कि आप में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मे बी आपके पर्सन ने आपको चीट किया और आप लोगों के दरमियान में सेपरेशन चल रही है, अलहदगी हुई हुई है आपकी। मे बी उन्होंने कुछ आपसे छुपाया, आपसे छुप कर उन्होंने कोई काम किया। मे बी वो कोई बुरा काम नहीं था, लेकिन वो ये सोच रहे थे कि वो काम कंप्लीट हो जाने के बाद वो आपको बताएंगे। आपको शायद ये दुख हुआ होगा कि उन्होंने आपसे शेयर नहीं किया। आपसे शेयर उनको ज़रूर करना चाहिए था, क्योंकि आप इतने अंडरस्टैंडिंग रहे हैं हमेशा कि आपने ये कभी सोचा ही नहीं था कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपाएंगे। लेकिन जब उन्होंने छुपाया और आपके सामने रिवील हुआ, तो शायद आपको बहुत दुख हुआ, क्योंकि आप ये समझते थे कि आपने अपने पर्सन को इतना फ्री हैंड दिया है कि वो आपसे जब चाहे जो चाहे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और उन्होंने नहीं किया। आपकी एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है, और कार्ड्स आप लोगों के सामने हैं। सिर्फ ये एक कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स, जो कि लाइज का, डिसेप्शन का कार्ड है, और ये मुझे लगता है कि आपके पर्सन की साइड से आ रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने माइंड में क्लियर हैं कि आपको क्या चाहिए। नेक्स्ट 48 आवर्स में भी आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर रहेगा। आपको आपके पर्सन क्लैरिटी दें या ना दें, आपकी इंटेंशंस अपने पर्सन को लेकर बहुत क्लियर हैं। वो आपकी विश फुलफिलमेंट हैं। आप उन्हें हर हाल में सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। आप सच्चाई उनके मुंह से सुनने के लिए रेडी हैं। आप खुश हैं उनके साथ, आप उनसे अलग नहीं होना चाह रहे हैं। आप अभी भी उनको अपना काउंटर पार्ट देखते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा आपको लगाव है, अनकंडीशनली आप उनसे प्यार कर रहे हैं। आप उनको स्टॉक भी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप उनकी पिक्चर्स देख रहे हैं, आप फील कर रहे हैं उनकी एनर्जी को, उनको लविंग एनर्जी भेज रहे हैं। मे बी आप उनसे कन्वर्सेट करते हैं अपने दिमाग में, और वो आपको जवाब भी दे रहे होते हैं। मे बी आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा सोल लेवल पर है, आप लोग कनेक्ट हैं एक दूसरे से। तो आपकी एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स में भी मुझे यही नज़र आ रही है कि आप बहुत लविंग केयरिंग एनर्जी में हैं, और आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है, जो मुझे नज़र आ रहा है आज हम जिन कलेक्टिव्स की रीडिंग कर रहे हैं। मे बी आपके पर्सन भी आपको स्टॉक कर रहे हैं।
आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है, आप अपने पर्सन के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी हैं, आप उनको और अंडरस्टैंड करने के लिए भी रेडी हैं, आप वेट करने के लिए भी मुझे रेडी नज़र आ रहे हैं। आप लोग बहुत बहुत बड़ा दिल है आप लोगों का और आप बहुत ज़्यादा इनसे प्यार करते हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने अपनी एनर्जी को भी सिक्योर किया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अनकंडीशनल प्यार तो करते हैं, लेकिन आप सेल्फ लव पर बिलीव भी करते हैं। आप लोग अपनी एनर्जी को ख़राब नहीं होने देते। आप लोग बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और बहुत अमेजिंग एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है इन कार्ड्स से। मुझे ऐसे लगता है कि आपने ये फ़ैसला कर लिया है, आप ये बात समझ चुके हैं कि आपने प्यार दिया है और आपको बदले में प्यार ही मिलेगा, चाहे इस इंसान से मिले या ना मिले। मुझे लगता है कि आप अपने एंड से हमेशा क्लियर रहना चाहते हैं, आप अपने ज़मीर को क्लियर रखना चाहते हैं। आप दिल से प्यार देने वाले इंसान हैं, आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं लोगों से, और आपकी यही एनर्जी आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब करेगी। बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आप लोगों की और बहुत प्योर हैं आप लोग, और आप जो काम कर रहे हैं आप उसको जारी रखें। आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, रिलेशनशिप्स में भी सक्सेस मिलेगी, फाइनेंसिस में भी सक्सेस मिलेगी। आप लोग दूसरों का दर्द समझते हैं, आपके अंदर डिवाइन ने ये एबिलिटी रखी है कि आप डीपली लोगों के दुख को, दर्द को समझते हैं। आप लोगों की एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है। आप लोग सेल्फ लव की एनर्जी में भी हैं, हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हैं, आप कंफर्टेबल हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं, रिज़ल्ट जो भी हो, आउटकम जो भी हो, आप लोग बहुत कंफर्टेबल हैं। आपको किसी बात की जल्दी नहीं है, आप अपने माइंड में क्लियर हैं कि आपको एक चीज़ चाहिए, वो जब भी आपके पास आती है मैनिफेस्ट होती है। आप पेशेंटली उस चीज़ का वेट भी कर रहे हैं और पॉजिटिव भी सोच रहे हैं, और आपने यही करते रहना है। अगर आप में से कोई ये नहीं कर रहा तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपने वेट करना है, पॉजिटिविटी के साथ फोकस करना है अपने ड्रीम्स पर, अपने गोल्स पर। जब मैंने ये कहा तो 12-12 हो रहे थे वीडियो में, तो ये किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो आप लोगों की एनर्जी बहुत खूबसूरत है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। आप लोग डील करने के लिए तैयार हैं, आप लोग सेक्रीफाइस के लिए तैयार हैं। और जब मैं ये कहती हूँ तो मैं इसके साथ हमेशा आप लोगों से ये भी कहती हूँ कि अगर किसी ने बहुत बुरी तरह से आपका ट्रस्ट तोड़ा है, अगर किसी ने आपको मेंटली टॉर्चर किया है, एब्यूज़ किया है, तो ऑब्वियसली आपने ऐसे इंसान को एक्सेप्ट नहीं करना। ऐसी एनर्जी से आपने ख़ुद को डिटैच कर लेना है। ऑब्वियसली इससे हर कोई आपको यही कहेगा, हर समझदार इंसान। आप ख़ुद भी ये बात समझते हैं कि किसी भी ऐसे इंसान से डील करने की आपको ज़रूरत नहीं है जो एब्यूज़िव है और टॉर्चरस है, तो इसके लिए आपको मैं कभी भी इनकरेज नहीं करूँगी। लेकिन अगर आपका दिल बता रहा है कि आपका एक रिलेशनशिप हेल्दी है और कभी कभार इसमें छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो इट्स ओके, हम उन्हें माफ़ भी कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। कुछ मेजर जब तक नहीं हो रहा है, आपकी एनर्जी जब तक डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, ख़राब नहीं हो रही आपकी एनर्जी फील्ड, तब तक आप उस रिलेशनशिप में चल भी सकते हैं, टाइम भी देख सकते हैं। और ये टोटली आपकी ज़िंदगी का डिसीजन है कि आपने आगे बढ़ना है या नहीं। जो मुझे इन कार्ड्स में नज़र आ रहा है मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। अब आ जाते हैं आपके पर्सन की एनर्जी पर। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, आपके पर्सन को कॉन्फिडेंस चाहिए, आपके पर्सन स्टक फील करते हैं, आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में ही ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि स्टक फील करते हैं। आपके पर्सन को गाइडेंस की ज़रूरत है। आपके पर्सन आपको एक बहुत खूबसूरत इंडिपेंडेंट इंसान के रूप में देखते हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं। आपके पर्सन को आपसे प्यार बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। वी हैव एस ऑफ कप्स। आपके साथ ज़िंदगी की एक नई शुरुआत चाहते हैं। मे बी आपने जब अपने पर्सन को ये कप ऑफ लव प्रेजेंट किया था तो आपके पर्सन ने उस पर तवज्जो नहीं दी और वो किसी और डायरेक्शन में जा रहे थे। उनका फोकस कुछ और था, वो इस डिवाइन और ख़ूबसूरत ऑफ़र को ठुकरा कर कहीं और जा रहे थे। और इस बात ने आपको हर्ट तो बहुत ज़्यादा किया, लेकिन आप फिर भी मज़बूत रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, स्टेबल रहे, अपने आप को कंपोज आपने किए रखा, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी है ही बहुत स्ट्रॉन्ग। तो आपके पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि
रेडी नहीं थे इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। मे बी उनमें कॉन्फिडेंस कम था, मे बी उन्हें ऐसा लगा कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते, उन्हें शायद ऐसा लगा कि वो आपको, आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर सकते, उन्हें ऐसा लगा, इसलिए शायद वो बचकर निकल गए। इसलिए उन्होंने मुंह चुरा लिया उस ऑफ़र से जो आप दे रहे थे। और यही डिसेप्शन थी आप लोगों की सिचुएशन में। जो कुछ भी हुआ, आप लोगों की जो भी सिचुएशन थी, आपको ऑलरेडी पता होगा अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को उसके बाद बहुत कुछ रियलाइज़ हुआ, क्योंकि द हैंग्ड मैन मेरी नज़र में एक स्पिरिचुअल कार्ड भी है, क्योंकि आपके पर्सन को यहाँ पर कुछ रियलाइज़ हुआ है। जिस पीरियड में आप लोगों की सेपरेशन शुरू हुई तब से अब तक, अगर अभी भी आप सेपरेट हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने इस सारे टाइम में बहुत कुछ सीखा, रियलाइज़ किया, बहुत ज़्यादा सोचा, शायद इतना इंटेंसली सोचा कि जितना उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा। उन्हें ऐसा फील हुआ कि वो एक ऐसी जगह पर स्टक हो चुके हैं कि जिसमें से उन्हें निकलना होगा, और वो खुद ही निकल सकते हैं इस सिचुएशन में से। और बहुत अरसे तक वो उसी सिचुएशन में नहीं रह सकते हैं, उन्हें यह भी रियलाइज़ हुआ है। आपके पर्सन स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं। आपके पर्सन वो इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। उस वक्त उन्होंने आपकी ऑफ़र कबूल नहीं की, उस वक्त उन्होंने शायद आपको ठुकराया या आपको हर्ट किया, जो भी किया वो इस वजह से किया क्योंकि वो ख़ुद को डिज़र्विंग नहीं समझते थे। वो ये समझते थे कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते, वो आपके काबिल नहीं है। और मुझे लगता है कि फ़ाइनली वो ये बात रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो चेंज कर सकते हैं अपने पैटर्न्स को, वो चेंज कर सकते हैं अपने लाइफ़स्टाइल को, वो सिचुएशन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं। वो कोशिश कर सकते हैं कि वो आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक हो सकें। हालांकि आपने तो उनसे कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया, आपने तो उन्हें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड किया, और शायद आपकी इतनी अच्छाई ही उन्हें ये सब कुछ सोचने पर मजबूर कर रही है। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा लोनली फ़ील हो रहा है। मे बी उनको ये भी फ़ील हो रहा है कि ये जो इतनी डिवाइन ऑफ़र उन्हें मिल रही थी, उन्होंने इस डिवाइन ऑफ़र को ठुकरा कर अबैंडन कर दिया आपको। मे बी आप में से कुछ लोगों को उन्होंने गोस्ट भी किया, खामोशी से बस आपसे बात करना बंद कर दी। आप परेशान हो गए कि ये बात क्यों नहीं कर रही है। डिसेप्शन इसलिए भी आ सकती है कि मे बी उन्होंने बात ही करना छोड़ दी, और आप सोच में पड़ गए कि क्या हुआ, कम्युनिकेशन को अचानक ब्रेक क्यों लग गई, या क्लियर कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रही, आपके पर्सन कंफ्यूज क्यों है, सही तरह से बात क्यों नहीं कर रहे। शायद उन्होंने कोई बात ऐसी कर दी कि जिसने आपके जहन में कन्फ्यूजन डाल दी कि पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में आगे। तो जो भी सिचुएशन आप दोनों के दरमियान हुई, उससे आप दोनों को बड़ा लोनली फील हुआ, बड़ा सैड फील हुआ। आप अपने पर्सन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आप लोग स्पिरिचुअल भी हैं, और आप इन्फिनिट में अपने पर्सन से अपने आप को कनेक्ट रखते हैं, तो थोड़ा सा फुलफिलिंग फील करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो आपको अच्छा फील होता रहता है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मुझे नहीं लग रहे हैं, और शायद वो इसीलिए भी ज़्यादा परेशान रहते हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो आप एनर्जी उनको भेजते होंगे वो रिसीव करते हैं, लेकिन अभी उनको शायद समझ नहीं आ रही कि एग्जैक्टली ये क्या एनर्जी है, ये क्या क्या साइंस हैं जो उन्हें मिल रहे हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्यों उन्हें ऐसा इंटेंस फील हो रहा है। जो भी वो फील कर रहे हैं वो क्यों उन्हें फील हो रहा है, मे बी वो अभी रियलाइज़ नहीं कर रहे, लेकिन वो करेंगे रियलाइज़। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों के कम्युनिकेशन के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको कम्युनिकेशन देंगे, क्लियर कम्युनिकेशन। क्योंकि अगर आप पीसफुल हैं, अपनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हैं, आप बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। आप पीसफुल फील करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, सेटिस्फाइड हैं आप, क्योंकि आप अपने एंड से बहुत प्योर हैं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली चल रहे हैं। और आपके इसी सेल्फ लव की वजह से आपके पर्सन बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं कम्युनिकेशन लेकर, और क्लियर कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है। आपके पर्सन बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट 48 आवर्स में श्योरली आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे। अब हम कुछ ऑरेकल्स देखते हैं आप लोगों की सिचुएशन पर, फिर भी हम स्पिरिट से ये जानना चाहेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों के दरमियान क्या हो सकता है। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। वाओ, वी हैव रेकन्सिलिएशन। तो अगर आप लोग
लोनली थे, आप दोनों का ब्रेकअप हो गया या सेपरेशन हो गई आप लोगों की, तो आप लोगों का रेकन्सिलिएशन के चांसेस हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत चांसेस हैं कि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे और आप लोगों के दरमियान जो भी प्रॉब्लम हुआ उसे आप लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। आप लोगों का रेकन्सिलिएशन होने वाला है। बहुत खूबसूरत मैसेज स्पिरिट ने दिया। वन मोर मैसेज, वन मोर स्पिरिट, वन मोर नेक्स्ट 48 आवर्स में। ओके, वी हैव लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। तो अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। मे बी आपके पर्सन को थोड़े से कंट्रोल इश्यूज थे लिटरली, या तो वो आपको कंट्रोल करना चाह रहे थे किसी ना किसी अंदाज में, या वो सिचुएशन को कंट्रोल करना चाह रहे थे, या वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाह रहे थे। आपको बेहतर पता होगा कि वो क्या बात है, वो क्या चीज़ है जिसे आपके पर्सन कंट्रोल करना चाह रहे थे। लेकिन फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि उन्हें सिचुएशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दे शुड गो विद द फ्लो, यू नो, गो विद द फ्लो की पॉलिसी अपनाएंगे आपके पर्सन। मे बी वो शायद उन्होंने आपको प्रीवियसली हर्ट किया और आपसे कहा कि हमारा रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा, इसमें ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं। शायद उन्होंने ये कहा हो कि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं, शायद उन्होंने ये कहा हो मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। ये चंद एग्जांपल्स थी जो मैंने आपको दी हैं। किसी ना किसी तरह से यहाँ पर कंट्रोल का कोई इशू हो सकता है जिसे फाइनली आपके पर्सन लेट गो करेंगे और आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं और वो एक नई शुरुआत आपके साथ अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। मे बी ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनसे आपके बच्चे हैं। ये एक स्पेसिफिक मैसेज था। ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनसे आपका ब्रेकअप हुए बहुत अरसा बीत गया। जब मैंने ये कहा तो 22 हो रहे थे वीडियो में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनसे अलहदगी के बाद आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा, बहुत से लेसन्स लिए, आपने ग्रो किया, फाइनली आपने सेल्फ़ लव प्रैक्टिस किया, आपने लोगों की मदद करना सीखा। मे बी आप शुरुआत से ही, बचपन से ही बहुत केयरिंग थे और जब मैंने ये कहा तो 22 हो रहे थे वीडियो में। बहुत सी सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रही हैं। तो ये कोई साइन हो सकता है कि बहुत जल्दी आप लोगों का रेकन्सिलिएशन होगा। मे बी आपने ये उम्मीद ही खो दी हो कि अब कोई आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा, अब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। लेकिन अब सडनली ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे और ये टोटली आप पर होगा कि आपने कम्युनिकेट करना है या नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊं जो मैंने शुरुआत में आपसे कही थी, अगर ये आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होंगे तो इसकी मेजर वजह यही होगी कि आप कंफर्टेबल हैं अपनी ओन स्किन में, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप फोकस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी पर, अपनी फैमिली पर, अपने गोल्स पर, और आप ज़िंदगी में बस अपना काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। आपकी इंटेंशन ये इस वक्त मुझे हरगिज़ नज़र नहीं आ रही कि आपने किसी इंसान को डेस्परेटली अपनी ज़िंदगी में लाना है। मुझे आपकी ये इंटेंशन नहीं लग रही। आप बहुत अनकंडीशनली प्यार देने वाले इंसान हैं, बहुत खुला दिल है आपका, और आप खुले दिल से टाइम के साथ चलते जा रहे हैं और आप ओपन है रिसीव करने के लिए। आपने आ, अपने दिल को खुला रखा हुआ है और आपने अपना सारा मामला डिवाइन के हाथ में डाल दिया है और आप रिलैक्स हैं, बिल्कुल सेटिस्फाई हैं अपनी ज़िंदगी से। और अगर इसमें से आप कुछ नहीं कर रहे तो आपसे कहा जा रहा है कि आप करें, ताकि आपकी ज़िंदगी में ये खूबसूरत एनर्जी मैनिफेस्ट हो। जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो लोग सेल्फ़ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई एम श्योर आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ बहुत खूबसूरत मैनिफेस्ट होने वाला है और रेकन्सिलिएशन तो आपका ज़रूर होगा। जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उन्हें भी चाहिए कि वो करें प्रैक्टिस। सेल्फ़ लव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए। ख़ुद से मोहब्बत बहुत ज़रूरी है और जब आपका अपना कप फिल होगा फिर ही आप किसी को दे सकेंगे। और आप अट्रैक्टिव भी तब ज़्यादा लगते हैं जब आप ख़ुद से भी प्यार कर रहे हों। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत दुआ होती है कि आप लोगों की जो भी ख्वाहिश है, आप लोग जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, एक्स, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और आपकी ज़िंदगी में वो मैनिफेस्ट हो जो आपकी एनर्जी के लिए अच्छा है,
जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, जो आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा है, और आप डिज़र्व करते हैं। यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को आप लोग ये ज़रूर बताया करें। ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।